दोस्तों, आज चर्चा का विषय है कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व। अभी हाल ही में चीन के होंगझोउ शहर में एक समिट में यूनेस्को द्वारा इसे यूनेस्को मान्यता प्राप्त बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया है। आपको प्रतिदिन मैं इस वर्ष की करंट अफेयर से जुड़ी चीज़ों पर चर्चा करता हूं। उसी सीरीज में आज मैं चर्चा कर रहा हूं कि कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व ये वास्तव में कहाँ स्थित है। ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है। स्पीति वैली, जो स्पीति वैली है उसी का एक पार्ट है जो कि पिन वैली से घिरा हुआ है। तो यहां से दो क्वेश्चन बनेंगे कि अभी हाल में विश्व नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व के यूनेस्को साइट में किस बायोस्फीयर रिजर्व को जोड़ा गया है, तो वो कौन सा है? कोल्ड डेजर्ट। तो वो किस राज्य में है? वो हिमाचल प्रदेश में है। तो ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब इससे रिलेटेड कुछ चीजें होती हैं कि आखिर बायोस्फीयर रिजर्व होता क्या चीज है। तो बायोस्फीयर रिजर्व की डिफिनीशन एक विस्तृत भौगोलिक क्षेत्र होता है जहां संपूर्ण पारिस्थितिक तंत्र को संरक्षण प्रदान किया जाता है। इस भौगोलिक क्षेत्र को 3 संकेंद्रीय पेटियों में बांटा जाता है। एक है ये कोर, सबसे अंदर कौन है? कोर। उसके बाद ये है बफर जोन, और तीसरा है संक्रमण क्षेत्र। ये है संक्रमण क्षेत्र, ट्रांजिशन जोन। ये पूरा का पूरा क्या है? बायोस्फीयर रिजर्व क्षेत्र होता है। ये बहुत बड़ा क्षेत्र होता है। इस पहले क्षेत्र में यहाँ के आसपास के लोग अपनी मानवीय गतिविधियां कर सकते हैं, इसकी परमिशन होती है। यहाँ रह भी सकते हैं, यहाँ पे ये लकड़ी काट सकते हैं या अपने पशुपालन कर सकते हैं। ये क्षेत्र, इसकी अनुमति इस क्षेत्र में दी जाती है। लेकिन बफर क्षेत्र में इस स्थानीय लोगों को मानवीय हस्तक्षेप की कोई अनुमति नहीं दी जाती है। केवल इको टूरिज्म के लिए आप यहाँ आ सकते हैं। यहाँ पे जो शोध छात्र हैं वो अपने शोध कार्यों के लिए आ सकते हैं, यानी लिमिटेड परमिशन है यहाँ पे। और कोर जोन जो सबसे आंतरिक क्षेत्र होता है, यहाँ पे कोई भी मानवीय गतिविधि पूर्णतः प्रतिबंधित है। सिर्फ वैज्ञानिक यहाँ पर जा करके कोई रिसर्च कर सकता है, बस। कोई दोहन वो भी नहीं कर सकता है, सिर्फ वो रिसर्च कार्य कर सकता है। तो कुल मिला जुला के आप तीनों क्षेत्र, 1, 2, 3 पेटियों में ये बटा होता है बायोस्फीयर रिजर्व। और ये भारत में कुल, हालांकि इस समय 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैं। कितने हैं? ये भी एक क्वेश्चन बनेगा। 18 घोषित बायोस्फीयर रिजर्व हैं, घोषित हैं, जिनमें से और 22 ऐसे बायोस्फीयर रिजर्व हैं, मतलब कि 18, 4 ये कह सकते हैं, 4 ऐसे बायोस्फीयर रिजर्व हैं जो कि 4 अन्य प्रस्तावित हैं, इन्हें अभी घोषित नहीं किया गया है। अब बात, दूसरा क्वेश्चन क्या उठता है? एक क्वेश्चन तो यह कि भारत में कुल कितने बायोस्फीयर रिजर्व हैं, तो कुल 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैं। दूसरा एक क्वेश्चन और उठता है कि इनमें से 13 बायोस्फीयर रिजर्व यूनेस्को द्वारा
यूनेस्को द्वारा विश्व नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व में लिस्टेड है। रिजर्व में घोषित है या लिस्टेड है कह सकते। अब उन 13 में जो 13 इसमें घोषित हैं, तो 13वां कौन है? यही कौन? हिमाचल प्रदेश का कोल्ड डेजर्ट नेशनल पार्क बायोस्फीयर रिजर्व, इसमें ये कोल्ड डेजर्ट हिमाचल प्रदेश में जो है। तो इस तरह से ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि कुल कितने बायोस्फीयर रिजर्व हैं? 18 हैं, 4 अन्य घोषित हैं, उनको जोड़ लिया जाए तो 22 हो जाएंगे, लेकिन उनको अभी भारत सरकार ने मान्यता नहीं दी है, प्रस्तावित है। तो कुछ जल्दी ही दिनों में इनकी भी घोषणा हो सकती है। जैसे ही घोषणा होगी हम आपको जरूर सूचित करेंगे, और उसकी जानकारी लेने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। और प्रतिदिन मैं इस तरह की नई न्यूज़ जो करंट अफेयर में आ रही है, जो कि परीक्षा में अवश्य आएगी, मैं इस तरह के इम्पोर्टेंट चीज़ों को प्रतिदिन आप तक पहुंचा रहा हूं, और उसका एक कॉन्सेप्ट भी, उससे जुड़ा हुआ एक कॉन्सेप्ट भी दे रहा हूं। हालांकि वो विस्तार से उस टॉपिक पे, जैसे रामसर लैंड या बायोस्फीयर रिजर्व या नेशनल पार्क या वन्य जीव अभयारण्य, ये क्या होते हैं, इन पर विस्तार से चर्चा हमारे ऐप पे, जियो वर्ल्ड एकेडमी का ऐप है, जिसको आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पे JRF कोर्स है, वहाँ TGT PGT का कोर्स है, वहाँ LT ग्रेड का कोर्स है, वहाँ GIC PGT का कोर्स है। उन कोर्सेज में, उन टॉपिक्स में इस पर विस्तार से चर्चा की गई है, और बहुत सारा मटेरियल वहाँ पे आपको फ्री में उपलब्ध है, तो आप उसका भी लाभ उठा सकते हैं। इट्स ऑल, थैंक यू आज के लिए।